सोचिए, एक कहानी जिसमें एक बच्चे का विश्वास, उसकी आस्था एक बहुत ही घमंडी और ताकतवर राजा के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती है। जी हां, आज हम बात करेंगे भक्त प्रहलाद की अद्भुत कहानी के बारे में। तो यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर होता क्या है जब कोई राजा खुद को ही भगवान मान बैठे। असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये टकराव कहीं बाहर नहीं, बल्कि एक महल की दीवारों के अंदर ही पनप रहा था। एक तरफ था राजा और दूसरी तरफ उसी का अपना बेटा। देखिए, एक तरफ था हिरण्यकश्यप, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जिससे वो लगभग अजेय था, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता था। और इसी घमंड में वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। और फिर दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी अटूट श्रद्धा थी सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु में। तो आप समझ सकते हैं, ये दो दुनियाओं, दो अलग अलग विश्वासों की सीधी टक्कर थी। हिरण्यकश्यप का घमंड तो देखिए, वो चिल्लाकर कहता था, मैं ही भगवान हूं। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं था, ये एक हुक्म था, पूरे साम्राज्य के लिए एक आदेश कि सब उसी की पूजा करें। लेकिन सोचिए, इस शाही हुक्म के सामने एक छोटे से बच्चे की आवाज गूंजती है, जिसमें डर का नामो निशान नहीं, बल्कि शांति और विश्वास है। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताश्री, मेरे भगवान तो सिर्फ विष्णु हैं। और बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत हो गई। और जब घमंड को भक्ति से सीधी चुनौती मिलती है ना, तो वो अक्सर गुस्से में बदल जाता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां राजा का गुस्सा अपने ही बेटे के लिए जानलेवा परीक्षाओं का एक लंबा सिलसिला बन जाता है। हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब क्रूरता की हदें पार कर चुका था। उसने प्रहलाद के विश्वास को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सोचिए, उसे जहर दिया गया, उसे धधकती आग में बिठा दिया, और तो और एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। हर एक परीक्षा पिछली वाली से कहीं ज्यादा भयानक थी। लेकिन कमाल देखिए, हर बार नतीजा एक चमत्कार जैसा था। प्रहलाद को एक खरोश तक नहीं आई। ऐसा लगता था मानो उसकी अटूट आस्था ही उसकी ढाल बन गई थी और भगवान विष्णु का नाम उसे हर खतरे से बचा रहा था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा पल जहां सब कुछ बदलने वाला था, और इसका केंद्र था एक खंबा। जी हां, खंबे में बसे भगवान। अपनी हर कोशिश को नाकाम होते देख राजा अब गुस्से और हताशा में बस दहाड़ उठा। उसने अपनी आखिरी चुनौती फेंकी, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो हर जगह है, तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद का जवाब हमेशा की तरह बिल्कुल शांत, सरल, लेकिन बहुत गहरा था। हां पिताश्री, वो तो कण कण में हैं, और हां, वो इस खंभे में भी हैं। और जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा, उसी पल पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो खंबा बीच से टूटकर खुल गया। और उस टूटे हुए खंबे से जो निकले, वो थे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। मतलब आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। ये एक ऐसा अद्भुत रूप था जो खास तौर पर हिरण्यकश्यप के वरदान को बेअसर करने के लिए ही था। याद है ना, उसे वरदान था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर। खैर, इस दिव्य अवतार के प्रकट होते ही ये तो तय हो गया था कि कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, एक जालिम राजा के शासन का अंत। और फिर वही हुआ। ठीक शाम के समय, न दिन में न रात में, महल की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाया और अपने तेज नाखूनों से, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, उसके अहंकार और उसके जुल्म भरे शासन का अंत कर दिया। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घमंडी राजा के अंत की नहीं है। इसका जो असली संदेश है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह हमें बताती है सच्ची भक्ति की उस ताकत के बारे में जिसे कोई झुका नहीं सकता। इस पूरी कहानी का जो सार है वो सच्ची भक्ति के कॉन्सेप्ट में है। सच्ची भक्ति मतलब एक ऐसा अटूट विश्वास कि जब किसी की आस्था सच्ची हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, तो फिर उसकी रक्षा के लिए भगवान खुद किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो प्रहलाद के लिए आए। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खड़ी हो, तब सच्ची आस्था, सच्चे विश्वास के क्या मायने होते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।